नमस्कार दोस्तों। प्रजामंडलों की क्लास अपनी चल रही थी, उसमें से कुछ प्रजामंडल अभी अपने शेष बच रहे थे। आज जो बचे हुए प्रजामंडल है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे साथियों। पिछली क्लास में साथियों अपन ने पढ़ लिया था मेवाड़ प्रजामंडल तक। मेवाड़ प्रजामंडल के आगे अपन पढ़ेंगे साथियों अलवर, भरतपुर और शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। अलवर प्रजामंडल साथियों, अलवर प्रजामंडल पढ़ने से पहले अपने को अलवर में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर अपन बात करेंगे अलवर प्रजामंडल के बारे में। अलवर में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? अलवर में जन जागृति का श्रेय अलवर में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है पंडित हरिनारायण शर्मा को। किसको दिया जाता है? पंडित हरिनारायण शर्मा। इनके द्वारा ही पहली बार अलवर रियासत में जन जागृति का कार्य प्रारंभ किया गया। इनके द्वारा, पंडित हरिनारायण शर्मा जी के द्वारा। क्या कार्य किया इन्होंने? बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए साथियों इन्होंने। पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में वाल्मीकि संघ की स्थापना की। 1923 में हरिजनों के लिए वाल्मीकि संघ की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने अछूतों के लिए भी एक संघ बनाया, अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ। और क्या किया? इसके अलावा इन्होंने एक संस्था और गठित की जिसका नाम था साथियों आदिवासी संघ। आदिवासी संघ। इन संस्थाओं के माध्यम से पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर रियासत में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। जब ये कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा कर रहे थे तो उस समय अलवर के जो राजा थे, यानी अलवर रियासत के जो शासक थे, वो थे साथियों महाराजा जयसिंह। शासक कौन थे यहाँ के? महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे और इन्होंने भी अपनी रियासत में बहुत अच्छे कार्य किए। महाराजा जयसिंह के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? अलवर के शासक महाराजा जयसिंह के द्वारा किए गए कार्य। अलवर के शासक महाराजा जयसिंह की जो शिक्षा पूरी होती है साथियों, वो होती है मेयो कॉलेज से। मेयो कॉलेज ये स्थित है साथियों अजमेर में। मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में। यहाँ महाराजा जयसिंह ने अपना अध्ययन कार्य किया था, यानी यहां से इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। मेयो कॉलेज अजमेर से महाराजा जयसिंह ने अपनी शिक्षा पूर्ण की। ध्यान रहे, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में मेयो के द्वारा की गई थी। ये भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके थे, लॉर्ड मेयो। तो इनके द्वारा अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। उस समय जो देसी रियासतों के जो महाराजा हुआ करते थे, उनके बच्चों के लिए, उनके राजकुमारों के लिए ये संस्था स्थापित की गई थी। आज भी संचालित है। कहाँ है ये? अजमेर में स्थित है। मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाला प्रथम अगर कोई विद्यार्थी था तो वो कौन था? मंगल सिंह। प्रथम विद्यार्थी कौन था? प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह, महाराजा मंगल सिंह। ये आगे चल करके अलवर के महाराजा बनेंगे और इस मंगल सिंह के जो बेटे थे वो कौन थे? जय सिंह। मंगल सिंह की शिक्षा भी कहां से हुई? मेयो कॉलेज से। और उनके पुत्र महाराजा जय सिंह की शिक्षा भी कहां से हुई? मेयो कॉलेज से। महाराजा जय सिंह ने 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित कर दिया। अलवर की राजभाषा
घोषित किया। इस प्रकार महाराजा जयसिंह ने हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित कर दिया। साथियों, आगे चल करके इन्होंने अपनी रियासत में और भी अच्छे कार्य किए। और क्या किया, इसके अलावा इन्होंने अपनी रियासत में तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा बेमेल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। बेमेल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया। मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, मृत्यु भोज पर जो प्रतिबंध इन्होंने लगाया, इसकी शुरुआत स्वयं महाराजा जयसिंह ने अपने घर से ही की। इनकी जो माता श्री थी, जिनका नाम था महाराजा जयसिंह की माता का जब निधन हो जाता है, माता का नाम था रणबीर बाई। जब रणबीर बाई का निधन हो जाता है तो महाराजा जयसिंह ने इनकी मृत्यु के बाद में मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया था, और उसी के साथ इन्होंने अपनी रियासत में भी मृत्यु भोज पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा इन्होंने एक जो बड़ा कार्य किया वो किया साथियों, 1933 ईस्वी के अंदर इन्होंने 1933 ईस्वी में इन्होंने स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा ली। स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा ली। किसने? अलवर के महाराजा जयसिंह ने। जब अलवर के महाराजा जयसिंह ने स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा ली तो अंग्रेज इससे नाराज हो गए। के साथ साथ इनकी रियासत के अधिकांश जो जनता थी उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली कि हम भी अब आज के बाद में स्वदेशी वस्त्रों का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए अंग्रेज इनके विरुद्ध चले गए और अंग्रेजों ने इनको इनकी रियासत से देश निकाला दे दिया। किसको? महाराजा जयसिंह को। क्या किया? देश निकाला दे दिया। अच्छा, देश निकाला दिया कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए महाराजा जयसिंह लंदन चले गए। कहां चले गए? लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड में रहे। 2 वर्ष बाद में पुनः ये वापस अलवर आते हैं महाराजा जयसिंह। जब ये अलवर आते हैं तो जो अलवर की जो जनता है उन्होंने महाराजा जयसिंह का उतना ही मान सम्मान किया जो पहले करते थे। तो ये प्रतिक्रिया देख करके अंग्रेज फिर घबरा गए। अंग्रेजों ने सोचा कि यार इनकी तो सदी पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं है, तो ये तो वापस अपने लिए कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि अपने को कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए साथियों अंग्रेजों ने इनको पुनः देश निकाला दे दिया, और अब की बार इनको जो देश निकाला दिया वो दिया 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दिया? 15 वर्ष के लिए इनको वापस देश निकाला दे दिया। महाराजा जयसिंह वापस कहाँ चले गए? लंदन चले गए। कुछ दिनों के लिए तो महाराजा जयसिंह लंदन रहते हैं, फिर वहां से वो पेरिस चले जाते हैं। कहाँ चले गए? पेरिस। और पेरिस जाने के बाद में 1937 में इनकी पेरिस में क्या हो गई? मृत्यु हो गई साथियों। तो अलवर के वे कौन से महाराजा थे जिनकी मृत्यु पेरिस में हुई? बताना है साथियों, महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह ने 1933 में कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसके अलावा और क्या काम किया? अपनी रियासत में इन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, बेमेल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया। और मृत्यु भोज की शुरुआत तो इन्होंने अपने घर से ही की। जब इनकी माता रणबीर बाई का निधन हो गया तो इन्होंने मृत्यु भोज नहीं किया, मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया। 1908 ईस्वी में इन्होंने हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित कर दिया। इसके अलावा महाराजा जयसिंह की जो शिक्षाएं हैं वो अजमेर की मेयो कॉलेज से पूर्ण होती है साथियों। अब पढ़ते हैं अपन अलवर प्रजामंडल साथियों। अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। राजस्थान में 5 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1938 में हुई। अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना कब हुई? 1938 में। राजस्थान के अधिकांश प्रजामंडलों की स्थापना भी कब हुई? 1938 में।
क्योंकि इसी समय आपको पता होना चाहिए, प्रजामंडलों की पहली क्लास में अपन ये पढ़ा था कि 1938 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, हरिपुरा अधिवेशन, और उस हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के अंदर प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। तो उसी वर्ष में ज्यादातर प्रजामंडलों की स्थापना हुई। अलवर प्रजामंडल की स्थापना दो व्यक्तियों ने मिलकर की थी साथियों। एक व्यक्ति का नाम था पंडित हरिनारायण शर्मा, दूसरे व्यक्ति का नाम था कुंज बिहारी मोदी। दोनों ने मिलकर के कौन से प्रजामंडल की स्थापना की साथियों? अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। इस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। राजस्थान के दो प्रजामंडल ऐसे हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, जयपुर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। इस अलवर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन होता है, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, ध्यान रहे साथियों, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, लेकिन इसका जो पहला अधिवेशन है वो 1944 में हुआ था। 1944 में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी भवानी शंकर शर्मा द्वारा इसकी क्या की गई? अध्यक्षता की गई। अलवर प्रजामंडल में एक व्यक्ति का नाम और जुड़ा हुआ है और वो भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए साथियों, भोलानाथ मास्टर। भोलानाथ मास्टर, इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? अलवर प्रजामंडल से है। भोलानाथ मास्टर ने क्या किया साथियों? भोलानाथ मास्टर ने राजकीय सेवा से इस्तीफा दे करके और इन्होंने अलवर प्रजामंडल में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और एक आंदोलन चलाया था। भोलानाथ मास्टर के द्वारा इस प्रजामंडल के दौरान कौन सा आंदोलन चलाया गया? इनके आंदोलन का नाम था गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़ो आंदोलन। गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़ो आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? अलवर प्रजामंडल से है। और ये जो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? भोलानाथ मास्टर के द्वारा चलाया गया था। साथियों ये मेन मुख्य बातें थी, आप ये थोड़ा सा ध्यान। आगे पढ़ते हैं अपन भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। भरतपुर प्रजामंडल, याद करें साथियों, जब अपन ने प्रजामंडलों की पहली क्लास की शुरुआत की थी उसी समय अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के कुछ प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हालांकि राजस्थान में हुई थी, लेकिन वो जैसलमेर में न होकर के कहाँ हुई? जोधपुर में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई और कौन सी जगह हुई? रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। भरतपुर प्रजामंडल से भी दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं साथियों, किशनलाल जोशी जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी और किशनलाल जोशी के प्रयासों से किस प्रजामंडल की स्थापना होती है? भरतपुर प्रजामंडल की। कब होती है? 1938 ईस्वी में। कहाँ हुई? रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। इस प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर हुई थी। किसके घर पर हुई? जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर हुई। कहाँ? रेवाड़ी में। ध्यान रहे साथियों, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंडित
पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसे कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। भरतपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी गोपाल लाल यादव ने। गोपाल लाल यादव के द्वारा इस प्रजामंडल की क्या की गई? अध्यक्षता की गई। साथियों ध्यान रहे, इस प्रजामंडल ने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था वैभव समाचार पत्र। प्रश्न पूछा जाए वैभव समाचार पत्र का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो बताना है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल ने एक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया, क्या नाम से? वैभव नाम से। वैभव नामक समाचार पत्र का संबंध किस प्रजामंडल से है? भरतपुर प्रजामंडल से है। कुछ दिनों बाद में भरतपुर प्रजामंडल पर भी रोक लगा दी गई। रोक लगाने के बाद में यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे, जैसे किशनलाल जोशी है, जुगल किशोर चतुर्वेदी है, इन लोगों ने मिलकर के भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल दिया और भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया। आगे चल करके भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भरतपुर प्रजा परिषद। वो कब किया गया? 1940 ईस्वी में। इस भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन इसी वर्ष होता है 1940 में, प्रथम अधिवेशन। अब मैं भरतपुर प्रजामंडल की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं बात कर रहा हूं भरतपुर प्रजा परिषद की। भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1940 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता एक बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने की थी जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी क्या की गई? अध्यक्षता की गई। आगे चल करके भरतपुर प्रजा परिषद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कब बुलाया गया? 1941 में। जब विशेष अधिवेशन बुलाया गया तो विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी साथियों हीरालाल शास्त्री ने। ध्यान रहे साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर 1940 में क्या कर दिया गया? भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1940 में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जयनारायण व्यास ने की। लेकिन भरतपुर प्रजा परिषद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1941 में और उसकी अध्यक्षता किसने की? हीरालाल शास्त्री ने की। ध्यान रहे, भरतपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल लाल यादव ने। भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। आप ये चीजें थोड़ा नोट कर ले, क्योंकि ये सभी चीजें एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर प्रजामंडल के दौरान दो व्यक्तियों ने मिलकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कांग्रेस मंडल की स्थापना की थी। इसी प्रजामंडल के दौरान नेहरू जी के कहने पर किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस मंडल की स्थापना की गई। कांग्रेस मंडल की स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो बताना है भरतपुर प्रजामंडल से है। कांग्रेस मंडल की स्थापना करने में दो व्यक्तियों की अहम भूमिका रही। गोकुल वर्मा गौरीशंकर मित्तल। गौरीशंकर मित्तल। यहां से प्रश्न बन सकता है साथियों। ध्यान रहे, गोकुल वर्मा को शेर ए भरतपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर ए भरतपुर। भरतपुर का पितामह भी इसे कहा जाता है, भरतपुर का बुड्ढा शेर भी इसे कहा जाता है, भरतवाला भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिए साथियों, एक नाम और नोटिस कर लेना आप यहाँ, भरतपुर के पितामह किसे कहा जाता है? गोकुल वर्मा को कहा जाता है। संबंधित प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे? नंबर 1 ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज, ये ठाकुर देशराज वही है जिन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने
आगे है, ये प्रश्न रीट में आ चुका है इसलिए इस पर स्टार लगा ले अवश्य। भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार का संबंध किस प्रजामंडल से है? भरतपुर प्रजामंडल से है। आगे गौरानंद जाट, ये अपना भरतपुर प्रजामंडल था। आगे पढ़ते हैं साथियों, शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। दो व्यक्तियों ने मिलकर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की, रमेश चंद ओझा, एक व्यक्ति और थे इनके साथ, लादूराम जोशी। यदि प्रश्न पूछा जाए शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी, तो बताना है माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से इस प्रजामंडल की क्या हुई? स्थापना हुई साथियों। शाहपुरा प्रजामंडल राजस्थान की एकमात्र और पहली रियासत थी जिन्होंने आजादी से ठीक एक दिन पहले पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना पहली बार कहां हुई? शाहपुरा में हुई। इस चीज को आप जरूर नोट करके लिखे साथियों। शाहपुरा के शासक, शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव ने, सुदर्शन देव ने गोकुललाल असावा के नेतृत्व में, गोकुललाल असावा के नेतृत्व में आजादी से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया, पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया। आप इसको पूर्ण उत्तरदायी सरकार बोल दो, चाहे आप पूर्ण उत्तरदायी मंत्रिमंडल बोल दो। तो शाहपुरा पहली रियासत थी जिनके शासक सुदर्शन देव ने गोकुललाल असावा के नेतृत्व में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया। लेकिन साथियों जैसलमेर ऐसी रियासत थी, ध्यान रहे, इसको भी आप नोट डाल के लिख लेना। जैसलमेर, जैसलमेर ऐसी रियासत थी जिन्होंने पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आजादी से पहले राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जैसलमेर थी जिन्होंने पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, कोई कार्य नहीं किया। ये था शाहपुरा प्रजामंडल, मुख्य मुख्य चीजें यही थी इसमें। 3 प्रजामंडल एक साथ पढ़ेंगे साथियों। करौली प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। तीनों प्रजामंडलों की स्थापना 1939 में हुई। कब हुई? 1939 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई? 1939 में हुई। पहले पढ़ते हैं करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक थे, संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर थे। त्रिलोक चंद माथुर। लेकिन ध्यान रहे साथियों, इसके 2 अन्य सहयोगी भी थे। सहयोगी
त्रिलोक चंद्र माथुर के सहयोगी कौन कौन थे? चिरंजीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह। कुंवर मदन सिंह। प्रश्न पूछा जाए कुंवर मदन सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो आपको बताना है करौली प्रजामंडल से है। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोकचंद माथुर ने की। आगे साथियों किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, जो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे वही किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे कांतिलाल। कौन थे? कांतिलाल। ध्यान रहे साथियों इनका भी एक सहयोगी था। क्या नाम था सहयोगी का? जमान शाह। जमान शाह। आगे है सिरोही प्रजामंडल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी साथियों। कहां हुई? मुंबई में। कब हुई? 1939 में। किसने की इस प्रजामंडल की स्थापना? संस्थापक। इनके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इनका भी एक सहयोगी था यहाँ। इनके सहयोगी का क्या नाम था? वृद्धि शंकर त्रिवेदी। वृद्धि शंकर त्रिवेदी। वृद्धि शंकर त्रिवेदी का संबंध किस प्रजामंडल से है? सिरोही प्रजामंडल से है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में हुई। कब हुई? 1939 में। किसने इसकी स्थापना की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। पहले पढ़ेंगे झालावाड़ प्रजामंडल। इसके बाद में पढ़ेंगे प्रतापगढ़ प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल। फिर पढ़ेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल। पहले पढ़ते हैं साथियों झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई। ये राजस्थान का सबसे सबसे नवीनतम प्रजामंडल था। नवीनतम प्रजामंडल था। स्थापना किसने की? मांगीलाल भव्य ने। मांगीलाल भव्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रहे साथियों इस प्रजामंडल को मैं कहूंगा आपको कि आप इस पर जरूर स्टार लगा ले साथियों। इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन मिला हुआ था, यानी कि यहाँ के जो शासक थे हरिश्चंद्र, झालावाड़ के शासक हरिश्चंद्र, यहाँ के शासक हरिश्चंद्र ने इस प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। ने इस प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। प्रश्न पूछा जाए किस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन मिला हुआ था, तो ध्यान रखिए झालावाड़ प्रजामंडल को क्या मिला हुआ था? राजघराने का समर्थन मिला हुआ था। आगे साथियों प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना मैंने बताई थी आपको 1945 में हुई थी। ऐसे याद रखना है प्रतापगढ़ के एसीपी, प्रतापगढ़ के एसीपी। पी से होगा प्रतापगढ़, ए से होगा अमृतलाल, अमृतलाल, सी से होगा चुन्नीलाल, चुन्नीलाल। तो याद कैसे करना है साथियों? याद ऐसे करना है कि
प्रतापगढ़ के क्या है, एक एसीपी है। एसीपी ए का मतलब अमृतलाल, सी का मतलब चुन्नीलाल। ठीक है साथियों, कब हुई स्थापना? 1945 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। ऐसे याद रहे तो ठीक है, फिर भी नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना। प्रतापगढ़ में अमृता ने चुन्नी ओढ़ी कितने रुपए की? 1945 रुपए की। प्रतापगढ़ में अमृता ने चुन्नी ओढ़ी कितने रुपए की? 1945 रुपए की। आगे साथियों बांसवाड़ा प्रजामंडल। मैंने बताया था साथियों कि बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसका एक कोड वर्ड था 194। आपकी मात्रा कितनी बार आ रही है इस शब्द में? 1, 2 और 3। 3 यहाँ लगा दो। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943 में। किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। ध्यान रहे इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। समाचार पत्र, इनके समाचार पत्र का क्या नाम था? संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार जरूर लगा लेना। और ये संग्राम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? ये मुंबई से प्रकाशित होता था। कहां से होता था? मुंबई से प्रकाशित होता था। इसके कुछ सहयोगी और थे, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सहयोगी ध्यान रहे, नंबर 1 मणिशंकर, मणिशंकर नागर। इनके अलावा एक और थे धूलजी भाई भावसार। इनकी पत्नी थी विजय बहन, विजया बहन, विजया बहन भावसार। इस विजय बहन भावसार ने यहां इस बांसवाड़ा प्रजामंडल के दौरान महिला मंडल की स्थापना की थी। महिला मंडल की क्या की? स्थापना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये ध्यान रखें। महिला मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से है? बांसवाड़ा प्रजामंडल से है। कांग्रेस मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से है? भरतपुर प्रजामंडल से है। आगे साथियों डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 के दिन हुई थी। इस प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ठीक है साथियों, एक इंपोर्टेंट और है डूंगरपुर प्रजामंडल से ही। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर हुई थी। इस प्रजामंडल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि कब आती है? 1 अगस्त को आती है। यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 के दिन हुई थी। कब हुई? 1 अगस्त 1920 के दिन। ध्यान रहे साथियों, इसी दिन गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। जिस दिन भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को, ठीक उसी दिन सुबह के समय ही बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी के स्टेटमेंट थे कि आज मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा बचाव पक्ष चला गया। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक कह डाला था कि आज सौर मंडल से एक सितारा टूट गया है। किसकी मृत्यु पर? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर। राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर हुई, तो बताना है डूंगरपुर प्रजामंडल। कब हुई? 1 अगस्त 1944 को। किसने किया? भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की गई। भोगीलाल पांड्या क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है। इस प्रजामंडल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर हुई थी। ठीक है साथियों, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल कौन सा था? नवीनतम प्रजामंडल था झालावाड़, जिसे राजघराने का क्या मिला हुआ था? समर्थन मिला हुआ था। यहाँ के राजा हरिश्चंद्र ने इस प्रजामंडल को क्या दे रखा था? संरक्षण दे रखा था। प्रतापगढ़ के कौन थे? प्रतापगढ़ के थे एसीपी, याद रखना आप, अमृतलाल, चुन्नीलाल और
प्रतापगढ़ आप याद रखोगे। भूपेंद्र नाथ के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया, क्या था? संग्राम। कहां से? मुंबई से। अंतिम 2 प्रजामंडल और बच रहे हैं साथियों, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। जैसलमेर प्रजामंडल, इसके अलावा एक प्रजामंडल और है, कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है साथियों, मैंने बताया था ये क्या है, ऐसे लिखते हैं तभी शब्द में क्या आ रहा है, ये 1942 में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, खुश रहे भंवरलाल निगम के द्वारा। भंवरलाल निगम के द्वारा इस प्रजामंडल की क्या हुई? स्थापना हुई। ये इतना है इसमें कुशलगढ़ प्रजामंडल में। आगे पढ़ते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। मैंने बताया था जैसलमेर में पानी का अभाव है, और वहां जो पानी है वो भी क्या है? खारा पानी है। मीठे पानी का क्या है? वहां एक नलकूप है, चांदन नलकूप। मीठे पानी का कहाँ है नलकूप? जैसलमेर में। तो ध्यान रखें, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास के द्वारा इस प्रजामंडल की क्या की गई? स्थापना। कब हुई स्थापना? 1945 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई साथियों। इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर में न होकर के कहाँ हुई? जोधपुर के अंदर इस प्रजामंडल की क्या हुई? स्थापना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जैसलमेर प्रजामंडल ने आजादी से पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रजामंडल ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। ये था साथियों अपना प्रजामंडलों का टॉपिक। हाँ, एक यहां से एक बड़े गजब का पॉइंट बच रहा है साथियों, आप विशेषतः इसको नोट करके जरूर लिखें। जैसलमेर प्रजामंडल को जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर प्रजामंडल को दुनिया का 8वां अजूबा बताया। दुनिया का क्या बताया? 8वां अजूबा बताया। किसने बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको बताया? जैसलमेर प्रजामंडल को। ये था अपना प्रजामंडलों का टॉपिक साथियों। आप बार बार 1-2 बार देखोगे तो आराम से आपको प्रजामंडलों का टॉपिक याद हो जाएगा साथियों। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रजामंडलों का। हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से पढ़ोगे साथियों। फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।